नमस्कार। आप जानते हैं, लीडरशिप की दुनिया में ना एक सवाल हमेशा से ही चलता आ रहा है। सवाल यह है कि एक ग्रेट लीडर बनने के लिए क्या चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, एक बहुत ही शार्प माइंड या फिर लोगों को समझने वाला दिल। तो आज हम इसी मज़ेदार आईक्यू वर्सेस ईक्यू की बहस को आगे बढ़ाएंगे। तो आपसे ही पूछते हैं, एक ग्रेट लीडर के लिए आखिर क्या ज्यादा एसेंशियल है, एक शार्प माइंड या एक अंडरस्टैंडिंग हार्ट? जरा सोचिए इसके बारे में, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, इसका जवाब आपको बिल्कुल साफ हो जाएगा। ओके, तो ये जो इमेज आप देख रहे हैं ना, ये समझ लीजिए कि लीडरशिप ब्रेन के दो अलग अलग पहलू हैं। एक साइड है आईक्यू, जिसे हम कहते हैं इंटेलिजेंस कोशेंट, और दूसरी तरफ है ईक्यू, यानी इमोशनल कोशेंट। चलिए इन दोनों को थोड़ा गहराई से समझते हैं, एक एक करके। तो शुरुआत करते हैं आईक्यू से। इसे द पावर ऑफ लॉजिक भी कहा जाता है। बेसिकली ये हमारे ब्रेन का वो हिस्सा है जो हमारी लॉजिकल और एनालिटिकल पावर को रिप्रेजेंट करता है। तो सवाल उठता है कि ये इंटेलिजेंस क्वेश्चन आखिर है क्या? ये एक मेजर है, एक नाप है किसी भी इंसान की कॉग्निटिव और रीजनिंग एबिलिटीज का। और अगर बिल्कुल सिंपल शब्दों में बोलूं तो ये आपकी सोचने, चीजों को समझने और तर्क करने की पावर है। अब आईक्यू के अंदर भी कुछ की कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि लॉजिक हो गया, आपकी मेमोरी, आपकी लैंग्वेज पर पकड़, न्यूमेरिकल एंड वर्बल डेटा को प्रोसेस करने की आपकी एबिलिटी, और हाँ, कॉम्प्रिहेंशन। ये सारी चीजें मिलकर किसी का इंटेलेक्चुअल लेवल यानी आईक्यू डिसाइड करती हैं। लेकिन एक लीडर के लिए आईक्यू इतना जरूरी क्यों है? देखिए, इसका सीधा सा जवाब है प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब भी कोई लीडर किसी मुश्किल चैलेंज का सामना करता है ना, तो सिचुएशन को एनालाइज करना, उसके लिए एक सॉलिड स्ट्रैटेजी तैयार करना, ये सारा टैलेंट सीधे उनके आईक्यू से ही आता है। ओके, तो ये तो हुई आईक्यू की बात। अब चलिए सिक्के का दूसरा पहलू भी देखते हैं। अब हम बात करेंगे ईक्यू की, जिसे कहते हैं द आर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग पीपल, यानी लोगों को समझने की कला। तो ये इमोशनल क्वोशंट क्या चीज है? ये बेसिकली आपकी कैपेसिटी है, आपकी क्षमता कि आप अपनी इमोशंस को और अपने आसपास के लोगों के इमोशंस को कितने अच्छे से समझ पाते हैं और मैनेज कर पाते हैं। और ध्यान दीजिए, ये सिर्फ समझने तक सीमित नहीं है, ये उन्हें आगे सही दिशा देने के बारे में भी है। और जैसे आईक्यू के कंपोनेंट्स थे, वैसे ही ईक्यू के भी हैं। इसमें आती है एम्पैथी, यानी दूसरों के जूतों में पैर डालकर सोचना। फिर है इंट्यूशन, आपकी अंदर की आवाज। इसके अलावा क्रिएटिविटी, अवेयरनेस और सबसे जरूरी आइडेंटिफाइंग फीलिंग्स, यानी अपनी और दूसरों की फीलिंग्स को पहचान पाना। तो अब वही सवाल, एक लीडर के लिए ये इतना वाइटल क्यों है? क्योंकि एक टीम को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए ईक्यू से जरूरी कुछ नहीं है। अच्छा कम्युनिकेशन, टीम को मोटिवेट करना, एक पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करना, ये सब एक हाई ईक्यू वाले लीडर की निशानी होती है। तो हमने दोनों साइड्स देख लिए। अब आते हैं मेन सवाल पर। इस जंग में जीत किसकी होती है, आईक्यू की या ईक्यू की? इसका जो वर्डिक्ट है वो शायद आपको थोड़ा सरप्राइज कर दे। चलिए देखते हैं। इसको ना ऐसे समझने की कोशिश करते हैं। जो आईक्यू वाला लीडर है वो एक स्ट्रैटेजिस्ट है। उसका पूरा फोकस व्हाट पर होता है, यानी प्रॉब्लम क्या है और उसे सॉल्व कैसे करना है। वहीं दूसरी तरफ जो ईक्यू वाला लीडर है वो एक डिप्लोमैट की तरह है। उसका फोकस हु पर होता है, यानी लोग, टीम। तो एक एनालिसिस और प्लानिंग के लिए जरूरी है, तो दूसरा मोटिवेशन और कोलैबोरेशन के लिए। एक स्ट्रैटेजी बनाता है तो दूसरा उस स्ट्रैटेजी को जमीन पर उतारता है। तो आखिरकार फैसला क्या हुआ? सच्चाई ये है कि लीडर्स नीड बोथ आईक्यू एंड ईक्यू टू बी सक्सेसफुल इन देयर रोल्स। असली सक्सेस किसी एक को चूज करने में नहीं है, बल्कि दोनों के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाने में है। क्यों? क्योंकि एक ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी जो आईक्यू से आती है वो एक मोटिवेटेड टीम के बिना अधूरी है, और एक मोटिवेटेड टीम जिसे ईक्यू से जोड़ा जाता है वो सही डायरेक्शन के बिना भटक सकती है। तो अब ये सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। एक लीडर होने के नाते आप आज अपने किस साइड को मजबूत करने पर काम कर रहे हैं, अपने लॉजिक को या फिर अपनी एम्पैथी को? इस पर जरूर सोचिएगा।